संभावना, आप 2024 में क्या लाएंगे? नववर्ष का एक संदेश प्रेम रावत जी की ओर से। हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मैंने सोचा कि मैं एक संदेश रिकॉर्ड करूं नए वर्ष के लिए, और ये साल बहुत ही अद्भुत रहा है 2023। बहुत सारे लोगों ने इसमें मदद की है, और आपको मालूम है कि आप कौन हैं। अगर मैं लिस्ट पढ़ने लगूं तो शायद 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा। सारे संसार के लोगों ने छोटे द्वीपों से, बड़े महाद्वीपों से, हर जगह से हर संभव मदद जो वो कर सके लोगों ने की इन कार्यक्रमों को संभव बनाने में। और फिर हमने सबसे अद्भुत कार्यक्रम किया, शायद अब तक का सबसे बड़ा, गया में लोगों का जनसमूह, और ये बहुत ही सुंदर था। कितने सारे UNM हुए, और हिंदी में भी उसका अपना एक वर्जन हुआ, और वो भी बहुत सुंदर था। इससे बहुत सारे लोगों को बहुत चीज़ें स्पष्ट हुई। तो ये साल बहुत ही खूबसूरत रहा है कई लोगों के लिए। मैं ये भी जानता हूँ कि इस साल कई लोग जिनको हम जानते थे इस संसार से चले गए, पर यही जीवन का आना और जाना है इस पृथ्वी पर। और जहाँ कहीं भी वो है, जो कोई भी वो है, जो कुछ भी वो है, मैं आशा करता हूँ कि वो शांति में हैं। अब अगले साल की बात करें तो 2024, मेरी आशा है कि मैं वो कर सकूं जो करना है, क्योंकि 2023 की यही सीख है। वो करो जो जरूरी है, फिर वो करो जो संभव है। असंभव को करने की कोशिश मत करो। वो करो जो जरूरी है, फिर वो करो जो संभव है, और तुम सहज ही वो करने लगोगे जो असंभव है। मुझे ये बात बहुत पसंद आई, ये कहावत बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जीवन में चुनौतियाँ होती हैं, हमेशा ही चुनौतियाँ होती हैं, और इस शांति के संदेश को सारे संसार में ले जाने में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आती हैं। आपको लगता होगा कि लोग इस संदेश को गले लगाएंगे और इस संदेश को अपनाएंगे और सब कुछ आसान होगा, लेकिन मेरा विश्वास करो ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है कि बार 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 लगे रहें और कहें, देखो शांति तुम्हारे अंदर है। लेकिन मनुष्य मनुष्य है, और वो बस लड़ाई करना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं। और मैं जिसकी बात करता हूँ वो युद्ध खत्म होने के बारे में नहीं है, वो शांति को अपने अंदर ढूंढने के बारे में है। तो 2024 आ रहा है, बस आने ही वाला है, और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो ये पता करने में लगे हुए हैं कि 2024 उनके लिए क्या लेकर आएगा। इसको ऐसे मत देखो, ये मत देखो कि 2024 तुम्हारे लिए क्या लाने वाला है, बल्कि अपने से ये सवाल पूछो कि तुम 2024 में क्या लाओगे, तुम 2024 में क्या ला सकते हो, क्या ज़रूरी है और क्या संभव है। क्या संभव है? शांति संभव है। क्या ज़रूरी है? शांति ज़रूरी है। शांति लाओ, आनंद लाओ, संतुष्टि लाओ, समझ लाओ 2024 में। पागलपन नहीं, हमें अपने आप को व्यक्त करने का मौका मिला है। हम बहुत ही आसानी से संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जानते हैं कि हमें एक दूसरे को क्या संदेश देना है, और हमें एक दूसरे को जो संदेश देना है वो ये कि ये मौका हमें मिला है, और
तुम जीवित हो, मैं जीवित हूँ, और हम हर दिन क्या कर सकते हैं इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए। ये नहीं कि 2024 आपके लिए क्या लाएगा, बल्कि 2024 में आप क्या लाएंगे। और मैं उसी को देख रहा हूँ, मैं अपने शेड्यूल को देख रहा हूँ। सबसे पहले तो मेरी प्रतिक्रिया उस पर बिल्कुल एलर्जी की तरह थी कि मैं इसे बिल्कुल नहीं देखना चाहता, लेकिन आखिरकार मैं देखूंगा और ये होगा। क्या मैं हर जगह जा पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जगह जाने की कोशिश करूंगा जहां लोगों के अंदर चाह है इस संदेश के साथ कुछ करने की। फिर मैं मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बस मदद कर सकता हूँ। मैं इसकी अपनी गति बनाने का प्रयास नहीं कर सकता। मैं सोच रहा था गया में, जब मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया सबसे ज़्यादा लोगों की एक लेक्चर में उपस्थिति के लिए, और मेरे हाथ में वो सर्टिफिकेट था, और मुझे उस पल एहसास हुआ कि अगर वहाँ बैठे हुए सब लोग नहीं आए होते तो मेरे हाथ में ये सर्टिफिकेट नहीं होता। वो सर्टिफिकेट वास्तव में उस हर एक व्यक्ति के लिए था जो वहाँ बैठा हुआ था। ये उनकी ही वजह से ही मेरे हाथ में था। तो अगर हम समझें तो क्या मैं हर जगह जा पाऊंगा? नहीं। क्या मैं हर जगह जाना चाहता हूँ? नहीं। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ लोग इस शांति के संदेश को लेकर एक्टिव हैं। तो मेरे पास एक और अच्छी खबर है। U&M के सबसे अच्छे अंशों को टाइमलेस टुडे पर बिना किसी चार्ज के हर एक व्यक्ति के लिए दिखाया जाएगा। ये एक उपहार है, इसे आप नए साल का उपहार भी कह सकते हैं। तो U&M में जो कुछ भी था उसके सबसे अच्छे अंशों को टाइमलेस टुडे पर हर एक व्यक्ति के लिए बिना किसी चार्ज के दिखाया जाएगा। तो मैं सच में आशा करता हूँ कि आपको वो शांति मिले, वो आनंद मिले 2024 में। अगर आपके पास थी 2023 में, तो ये आपके लिए ऐसे ही बनी रहे आगे भी, कि आपका हृदय भरा रहे, कि आपका हृदय शांति से भरा हो, आनंद से भरा हो, समझ से भरा हो। यही मेरी कामना है, बस यही कामना है आपके लिए 2024 में। धन्यवाद।